वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम हज़रात, हम आपसे लगातार आसान नेकियां कैसे कमाएं इस उन्वान पर बात कर रहे हैं और आज इसका सीरियल नंबर 3 है। इसके दो पार्ट हुए हैं, उसमें वो तमहीदी गुफ्तगू थी और असल तकरीर जो है वो आज से शुरू हो रही है। और ये बात को बार बार आप याद रखें कि ये आसान नेकियां वो हैं कि जिसपे कोई बहुत बड़ी आपको कुर्बानी या आपका मफाद या आपको मेहनत नहीं करनी। इसको हम सामने रख करके ही गुफ्तगू कर रहे हैं सारी की सारी। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आदमी अपनी नीयत को सही कर ले, क्योंकि मोमिन का हर काम अगर वो नीयत सही कर ले तो वो सवाब की कैटेगरी में दाखिल हो जाता है। तो हमने उसमें जो बातें लिखी हैं सबकी लिखी हैं, एक एक बात, एक एक मिसाल सबकी देंगे। तो जो मुबाह काम होता है, मुबाह का मतलब ये होता है कि ना करने का हुक्म दिया गया है, ना उससे मना किया गया है, ना करने पर सवाब है, न छोड़ देने पर गुनाह है। तो मुबाह जो काम होते हैं उसमें आप नियत सही करें तो आपको जो है वो सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी तालीम हासिल करता है, चाहे मदरसे की हासिल करता है और चाहे वो असली तालीम हासिल करता है। अगर उसकी तालीम का मकसद ये हो जाए कि मैं एक मुहज़्ज़ब इंसान बन जाऊं, अच्छा इंसान बन जाऊं और इंसानियत की सेवा अपने इल्म के जरिए करूं, ये नीयत से अगर वो पढ़ रहा है 10 साल 15 साल जितने साल भी पढ़ रहा है, ये इसका पूरा पढ़ना इबादत है। ये पहले दिन से बच्चे को बताना चाहिए और वो आसानी से ये नेकी कमा, क्यों पढ़ तो रहा ही है। और अगर कहीं उल्टा हो गया खुदा न खास्ता, यानी ये नियत कर लिया कि पैसा कमाना है इस तालीम के जरिए और खूब अय्याशी करनी है, अपनी लग्जरी लाइफ है, तो फिर सवाब तो दरकिनार है, गुनाह होने के भी चांसेस है। यहाँ पर एक तालिब इल्म था, तो बहुत गरीब था, 4-5 साल पहले की बात है। तो उसने बताया कि मैं हाफिज बनना चाहता हूँ और आलिम बनना चाहता हूँ। हाफिज, तो हमने कहा ठीक है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो उनकी अम्मी अकेली थी बेचारी और कोई था नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी अम्मी का जो खर्च होगा वो हम बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह। हमने बर्दाश्त किया, जो भी उन्होंने कहा हम देते रहे। एक दिन एक आदमी से मैंने उनसे पूछवाया कि ये जो पढ़ रहे हो या हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया तुम्हारा? तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मुझे नहीं दिया, मैंने पूछवाया। तो उन्होंने कहा मैं तो हाफिज इसलिए बन रहा हूँ कि ताकि तरावी के मौके पर खूब पैसे कमाऊं। ये आपने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, जिनको पैसे देने हैं वो बगैर नियत के भी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? भाई जो नहीं मांग रहे उनको मिलता, उनको उनसे ज्यादा मिलता है जो मांगते हैं, लेकिन आपने नियत अपनी खराब कर लिया। लिहाजा तालीम वाले अपनी नियत सही करके आसान नेकियां कमा सकते हैं। नंबर 2, छोटी छोटी बातें बताते हैं, जैसे खाना खाना है। सभी लोग खाना खाते हैं, एक मोमिन किस नियत से खाना खाए? अगर इस नियत से खाना खाया जाए, और इसके लिए जरूरी नहीं कि हर दिन आप नियत करें, एक मरतबा पक्का इरादा कर लें और उस पर जमे रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कवी मोमिन जो है वो ज़ईफ मोमिन से, कमजोर मोमिन से अफजल है। अब कभी आदमी कैसे बनेगा? एक आदमी बादाम खा रहा है, एक आदमी खाना वक्त पर खा रहा है, सही ग़िज़ा खा रहा है। इस नियत से खाएं कि कवी मोमिन जो है वो क्या है, वो ज़ईफ मोमिन से अफजल है, तो आपको सवाब मिलेगा। खाना तो वैसे खा रहे हो तुम। अच्छा, आप नियत ये कर सकते हैं कि अगर ताकत होगी तो हम दिन में हमारी जब क्लास चलेगी या हम काम करेंगे तो उसमें डंडी नहीं मारेंगे, आसानी से क्लास करेंगे। खाना इसलिए खा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक है। वली ऐनी का हक कुन, वली जिस्म का हक कुन।
तो इनकी हिफाजत के लिए हमको क्या करना है, खाना खाना है। तो आदमी नियत नहीं सही कर पा रहा है। देखें, ये भी बात याद रखें, सभी हमारे उलमा ने लिखा है, अकाबरीन ने, कि नेकी के काम में बगैर नियत के अगर आपने काम किया तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। नेकी के काम में लाजिम है, मिसाल के तौर पर एक आदमी नमाज की तरफ सब कुछ करे, खड़ा हो, कुरान पढ़े, रुकू करे, नियत नमाज पढ़ने की नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जाओ खड़े रहो, कई घंटा खड़े रहो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन बुराई के काम में नियत का होना जरूरी नहीं होता। चोरी कर लिया एक आदमी ने, नहीं मौलाना साहब मेरी नियत चोरी की नहीं थी। आप नियत करें या ना करें, चोरी का गुनाह मिलेगा। तो नेकी के काम में लाजिम क्या होता है कि आदमी नियत सही करे। तो इसी तरीके से जैसे किसान है, बेचारा बहुत मेहनत करता है और उसके जैसे बाग लगाता है तो पता चला बाग में से परिंदे खा लेते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, आप कितना भी करें। गन्ना लगा ले लेता है तो गीदड़ जो सियार कहलाता है वो आकर के बहुत कुछ करता है। वो लगाते वक्त ही ये नियत कर ले कि ये सब अल्लाह की मखलूक है, हमारी जात से इन सबको फायदा पहुंचे। वो वैसे भी खाएंगे, आप ना भी नियत करेंगे तो भी क्या करेंगे, वो खाएंगे। आपको ये पता ही नहीं है कि आप नियत करके अच्छा सा सवाब कमा सकते हैं। एक दरख्त आप लगा रहे हैं, आपको मालूम है ये दरख्त 25 साल के बाद ही फलता है और आपकी उम्र खुद 65 साल हो रही जिस वक्त लगा रहे हैं। तो आप ये नियत करके लगाएं कि जो रहेंगे वो इससे फायदा उठाएंगे। अभी हम एक जगह मेहमान गए, अभी सफर में, तो पता चला कि वहां पे डस्टबिन नहीं है, तौलिया नहीं है, खूटी नहीं है। बहुत बड़े आदमी का मेहमान खाना है। मैं और दूसरे लोग क्या करेंगे, हमसे क्या मतलब। हमने कहा नहीं, हमारे साथ खजीर में आते, हमने कहा ऐसा नहीं, आप सब सामान रही लगे, हमारे बाद जो मेहमान आकर के रुकेगा वो मतलब करेगा ना। एक किराएदार ऐसे ही किसी घर में जाता है, एक खूंटी भी अगर लगाया रहता है तो वो उखाड़ के लेकर आता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि आने वाला भी इंसान आएगा, शेर नहीं आएगा इसमें रहने। आपकी वजह से अगर सही जगह खूंटी लगी रही या बल्ब आपने 10 पैसे का छोड़ दिया, आने वाले ने बल्ब का फायदा उठा लिया, या पंखा लगा छोड़ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब फ्री की नेकी थी जो आपने क्या किया, बर्बाद कर दिया। मैं वहां बुरेमी में रहता था, तो एक गरीब आदमी का घर था। वो बेचारा कह रहा था, मौलाना साहब हम इसमें कुछ करवाएंगे नहीं, किराया भी नहीं बढ़ाएंगे और कुछ करवाएंगे नहीं, आप ऐसे में रहना चाहे रह ले, ठीक कराना चाहे ठीक करा, वो भी हम देंगे नहीं। और किराया भी बहुत मामूली सा था, मुझे भी शर्म आती थी कि इससे कुछ करावे। तो मैंने एक दिन बुला करके प्लम्बर को, कलर वाले को, लकड़ी वाले को, एक तकरीबन 10 से 15 हजार दिरहम हमने खर्चा किया। अब जो भी आए वो हम ही को सब बेवकूफ जाने, मौलाना साहब तुम्हें क्या दीवाने, तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने कहा कोई ना कोई आएगा ना। अरे वो मजे करेगा यार, ये नियत नहीं कर सकते क्या हम। अब इत्तेफाक देखिए, घर मैंने छोड़ दिया, जब मैं आया मेरी बहन ने ही वो घर ले लिया है। तो ये सब आसान नेकियां हैं कमाने की, जो फ्री में आपके हाथ से क्या हो रही, डेली छूट रही हैं। इसी तरीके से एक इंजीनियर है, मुसलमान इंजीनियर की हम बात कर रहे हैं, घर का नक्शा बनाते हैं। कभी नक्शा बनाने में उन्होंने सोचा है, क्या क्या मशवरा देते हैं इंजीनियर साहब, बैठे हुए एक साहब, क्या मशवरा देते हैं, खिड़की अगर इधर रखेंगे और इधर रखेंगे तो क्रॉस वेंटिलेशन होगा। उनके मुंह से ये कभी नहीं निकलता इंजीनियर साहब के कि देखिए मौलाना साहब, इधर भी खिड़की रही, इधर भी खिड़की रही ना, तो हल्की सी भी अजान की आवाज आएगी तो आपके घर में आएगी। अच्छा, क्रॉस वेंटिलेशन खुद बखुद होगा, वो कमबख्त कहाँ रोक सकता अपने आप को कि हम क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होंगे, क्योंकि तुमने अजान के लिए खिड़की लगाई है, लिहाजा मैंने। अब देखिए, फ्री की बात थी ना, इंजीनियर साहब भी सवाब कमा सकते थे। जिसका घर है वो कमा सकते, वो डिजाइन कर रहा है इंजीनियर, और उसके दिमाग में अगर ये बात हो कि नहीं किचन यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ किचन होगा तो औरतों की बेपर्दगी नहीं होगी, है? पैसा भी कमा रहा है, सवाब भी कमा रहा है, इस नियत से वो डिजाइन करे। टॉयलेट बनाना है गैर मुस्लिम के यहाँ, अब पता ये चला कि टॉयलेट का रुख उसने
जानबूझकर किबले की तरफ नहीं किया, दूसरी तरफ कर दिया। उसका इरादा ये है कि नहीं यार, हमारे किबले का एहतराम भले इनके ऊपर नहीं है, लेकिन कम से कम किबले का एहतराम हम पर लाजिम है, हम ऐसी डिजाइनिंग करेंगे। ये सारी हर काम में कर सकते, मैं कितनी मिसालें दूंगा, हर काम में कर सकते हैं हम। हमारे घर के बगल में घर प्लॉट खाली था, मैं तो देखो तकरीर, हमारे उस्ताद मोहतरम का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको बरीक़ रहमत करे, मौलाना हाफिज़ रहमान साहब उमरी मदनी, बहुत काबिल शख्सियत थी। मैं उनका अदरा सा तालिब इल्म, कहने लगे कि सिराज में तुम्हारी तकरीर सुनता हूँ। अब मैं शर्म से सर झुका लिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपकी तकरीर सुनता हूँ। उन्होंने कहा कि सुनने की वजह आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा देखिए, हम तकरीर करते हैं ना तो किताबों से पढ़ते हैं, तकरीर करते हैं। आप आवाम को पढ़ते हैं और तकरीर करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए आपकी तकरीर को फौरन पब्लिक क्या करती है, उसके दिल में बात उतरती है और उसमें अमल का जज्बा पैदा होता है कि यार ये सब तो छोटा छोटा काम है, ये तो आसानी से किया जा सकता है। आप भी अपनी आदत डालें, आसान नेकियां कमाने की आदत डालें, सिर्फ सोच बदले, नियत सही करें, सोच बदले। मेरे घर के बगल में प्लॉट खाली था, घर बनने लगा। अब उनका जो हमारा सहन था, मतलब एंट्रेंस, उनका भी एंट्रेंस, तो हमने कहा कि एक साहब को बुला करके कि यहाँ पे पर्दे लगा दें। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब क्यों लगवा रहे हैं आप, वो खुद लगवाएंगे। हमने कहा नहीं, लोग किस लिए लगा रहे हैं कि हमारे घर की बेपर्दगी नहीं हो। ये क्यों नियत तुम कर रहे हो? तुम ये नियत करो कि उसके घर की हमसे ना हो, तुम्हारे घर की तो आप नहीं हो, क्या जरूरत है उसकी तुमको नियत करने की? बात मेरी समझ रहे? गाड़ी में बैटरी चार्जर रखा जाता है, कभी कभी बैटरी डाउन हो जाती है, तो एक बैटरी में लगा करके दूसरी बैटरी को लगा देते हैं, तो गाड़ी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। रखते हैं लोग, किस लिए रखते हैं कि अगर हमारी बैटरी डाउन हो गई तो दूसरे की गाड़ी में लगा करके हम अपनी बैटरी को चार्ज कर लें। ये नियत क्यों कर रहे हो? ये नियत करो कि किसी की बैटरी डाउन रही तो हम अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को चार्ज कर देंगे। वो वायर अगर तुम्हारे पास रखा रहेगा तो तुम्हारे काम नहीं आएगा, वो तो अपने आप आएगा। उसके लिए नियत क्यों करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? आप नियत वो करें जिसमें आसानी से सवाब मिले। यही इसका टॉपिक है। बात में समझा पा रहा हूं अपनी? ऐसे अपनी सोच को बदले। मैं अभी एक मदरसे में गया, शायद और भी 2 लोग थे, इबादुर रहमान, ये सब लोग थे। अभी हम भी लगाने वाले हैं। अंदर टॉयलेट के अंदर एक लगा हुआ था, पेपर लगा हुआ था, लिखा हुआ था, उर्दू में भी शायद अंग्रेजी में भी लिखा हुआ था कि ये समझ करके साफ टॉयलेट छोड़कर जाए कि आने वाला ये समझे कि मेरे लिए साफ किया गया है। साफ कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नियत नहीं की है कि आने वाले को तकलीफ नहीं पहुंचे। आप तो अपने लिए सफाई कर रहे हैं ना, पहुंचते ही आपने साफ किया। नहीं, हमको गंदगी एकदम, अच्छा गंदगी किसे पसंद है दुनिया में? किसी को पसंद है यार? ये कौन बहुत बड़ा तुम जुमला बोल रहे हो, मुझे गंदगी नहीं पसंद है। आज तक हमें तो कोई आदमी नहीं मिला जो तकरीर करते बता भाई साहब मुझे गंदगी बहुत पसंद है, कोई नहीं। तो ये तुमने बोल दिया, कौन सा कमाल कर दिया है? लिहाजा अपनी सोच को बदले। इसी तरीके से माल है, माल कमाना है। माल किस लिए कमा रहे हैं? अगर आप ये नियत करें, आपके काम तो हर हाल में आएगा ना, उसको नियत करने की क्या जरूरत है? भाई आपके पास माल है तो सबसे पहले किसके काम आएगा? आपके काम आएगा ना। आप नियत ये करें कि मेरे पड़ोसी अगर परेशान होंगे तो हम उनकी मदद कर देंगे, हमारे रिश्तेदार परेशान होंगे तो हम उनकी मदद कर देंगे। हम इंसानियत के लिए कमाएं। तुम्हारे लिए वो खुद ब खुद काम आएगा जिसकी तुम नियत करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। वो तो माल ही तुम्हारा है यार, तुम्हारा तो काम आएगा। दूसरे के लिए काम की फिक्र करें, उस माल की कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हदीस है बाकायदा कि माल कमाने वाले इस नीयत से कि मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, आप इस नीयत से माल कमाएं। तो ये इंसानियत के काम आए, रिश्तेदारों के काम आए, गरीबों के काम आए, तुम्हारे काम खुद ब खुद आएगा। उसको आपको नियत करने की कोई जरूरत नहीं। माल इस नीयत से कमाया जाए। अच्छा, सियासतदान है, अब प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, प्रधान जिसको मुखिया कहते हैं, पंच कहते हैं, सबका मकसद क्या है? पैसा कमाना। अगर वाकई में मुस्लिम सियासतदान है, अब तो ये भी लोग कहते हैं कि भाई खा ले लेकिन काम तो करता है यार। अब यहां तक मामला बिगड़ गया है, ये सब लोग जान गए,
काल खाता है लेकिन काम बहुत करता है? खाता भी तुम्हारा ही है? काम भी तुम्हारा ही करता है। उसके बावजूद रिश्वत खाने वाले की इतनी तारीफ हो रही है कि खाता है लेकिन काम बहुत करता है। अच्छा, एक सियासतदान को किस लिहाज से इस्लामी सियासत में दाखिल होना चाहिए? अगर वाकई में सबसे पहले, अब ये जो दौर आ गया है, वरना आजादी से पहले हमारे जितने लोग मुस्लिम सियासतदान थे, बड़े बड़े जिम्मेदार, उसी में बेचारे वो फकीर हो गए। उनका मकसद था कि खिदमत खल्क, हम सियासत इसलिए करें ताकि लोगों की इसके जरिए आसान तरीके से सेवा हो सकती है? बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कि अगर सियासतदान चाहे तो अपने इलाके में आसानी से उन स्कीमों को लगवा सकता है। अब जैसे पीएम साहब बोलते हैं मुख्तलिफ, मैंने ये काम करा दिया एयरपोर्ट, अरे भाई तुम्हारी जेब से एक पैसा लगा उसमें? उसके बावजूद लोग उसकी तारीफ करते हैं कि यार बड़ा काम किया है, हालांकि हमारे पैसे से काम किया है। दूसरे जब नहीं कर रहे हैं, एक कर रहा है, तो यकीनी बात है उसकी क्या होगी? तारीफ होगी। बकिया खा रहे हैं, उसने चलो खाया होगा लेकिन कम से कम हमको भी खिला रहा है। तो लिहाजा सियासतदान ये कि हम गवर्नमेंट की स्कीम आवाम तक पहुंचाएंगे। अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी पार्लियामेंट हाउस में और हम वहां मौजूद होंगे तो हम जरूर अपना क्या करेंगे, कमेंट बताएंगे, अपना एतराज नोट कराएंगे कि ये चीज भले वो आप तुम्हारे खिलाफ पास ही हो जाए, लेकिन तुम्हारा वजूद ये होना चाहिए कि गलत को गलत कहने के लिए हम पार्लियामेंट में आए हुए। सरकार क्या करती है मुस्लिम को? सरकार ये करती है, जो जरा बोलने लगा सरकार उसको राज्यसभा का मेंबर बना देती है या पार्लियामेंट का टिकट दे देती है। अगर खुदा ने साथ दे दिया तो जीत जाते हैं। ये दिया क्यों जाता है? ताकि मुंह बंद रखे दिए। मुंह, हालांकि हमारी सियासत क्या थी कि वहां पहुंचकर मुंह खोलो, है? हमको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया कि यहां आ जाओ और मुंह बंद करो। अगर ऐसी सियासत है तो यकीनी बात है कि हम अपने जहन्नम खरीद रहे हैं, जहन्नम अपनी खरीद रहे हैं। लिहाजा सियासत भी करना है, उसकी भी नीयत क्या करना है, सही करना है। इसी तरीके से मजदूर है बेचारा, मेहनत करता है बहुत में, सबसे ज्यादा मजदूर मेहनत करता है और सबसे कम कमाता कौन है? मजदूर है। इंजीनियर साहब एसी रूम में बैठे रहते हैं, वो दिन भर राबता है, उसको 800 रुपए मिलते हैं, इंजीनियर साहब को 2000 रुपए मिलते हैं। क्या ठीक है? एक आदमी ने, वो उनको 800 रुपए क्यों मिलते हैं कि जब पढ़ने के दिन थे, हैं, तो इन्होंने फेल होने का प्रोग्राम बना लिया तो फेल हो गए। इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि भाई मुझे काबिल होना है और काम करना है, लिहाजा वो 2000 रुपए पा रहे हैं। तो इसीलिए उसको संतुष्टि रहती है, किसको? मजदूर को, कि हम 800 रुपये। इंजीनियर आके थोड़े हथौड़ी पकड़ के बताता, माँ नहीं बताता, यह मारो। उसको ये नहीं मालूम होता है कि हथौड़ी मारना कहाँ है, और असल काम उसका है जो हथौड़ी मारने की जगह बताए। असल काम हथौड़ी मारने वाले, वो तो हजारों लोग मौजूद है, वो हजारों लोग मौजूद है। असल आदमी वो होता है जो आइडिया दे। अब इंजीनियर साहब आइडिया देते हैं, मजदूर बेचारा मेहनत करता है। अब मेहनत करने में अगर वो ये नियत करे कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है, अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो आवाम को नुकसान पहुंचेगा, अपना भी नुकसान होगा और आवाम को भी नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा हमने जो मुआहदा 8 घंटे के किया है, 6 घंटे का किया है, हम 6 घंटे जो हमारी ताकत है वो हम जरूर करेंगे। जापान में जब पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट होता है मजदूर का, जैसे ऑफिस बॉय का हुआ कि साहब आप, तो वो पूछता है तुम मुझसे क्या क्या काम कराओगे, बता दो पहले। वो देख लेता है, अगर उसके बस में हुआ तो वो उन कामों को क्या बोलता है कि ठीक है साहब, साइन कर दिया। अब पूरी जिंदगी मालिक को कभी ये नहीं बताना है कि ये काम नहीं हुआ है, उनके तरक्की करा दिए है। और जब उनसे पूछो तो क्या कहते हैं? हमने इनसे वादा किया है कि हम ये काम डेली करेंगे, हम ये काम डेली करेंगे, मालिक आए या ना आए। मदरसा जैसी जगह पर अगर मोहतमिम साहब नहीं हैं तो 99% मदरसे के जो स्टाफ है कि मोहतमिम साहब नहीं है, क्योंकि अब तो खुदा चला गया ना। अब जब खुदा आएगा फिर देखा जाएगा जो असल खुदा था वो कहाँ गया। कल आपको एक वाक़ा सुनाया था ना कि उस मजदूर ने इस्लाम कबूल किया, जब उसने कहा खुदा
हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे की बहू ऐसे औरत को कहा, जब उसकी दादी ने या माँ ने कहा कि पानी मिला दे, कहा अमीरुल मोमिनीन ने मना किया। कहा दीवानी तजना तजुर्बेकार थी ये बुढ़िया, उसी में पकी थी है। वो कह रही है अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं, तो कहती है कि फिर अमीरुल मोमिनीन का जो अमीर है वो क्या कर रहा है। इतना खुश हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे का रिश्ता भेजा है। ये कैफियत वो मजदूर की भी होनी चाहिए, काम भी करता बेचारा, और अगर इस तरीके से कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली है, तब नतीजा उसका ये निकलता कि उसका आसानी से उसको नेकी मिलती। अभी तो एक बातें रह गई हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम आगे बात करेंगे। हमने सबको लपेटने की कोशिश किया है। अभी इसमें सर्विस करने वाले और तकरीर करने वाले और मदरसे में पढ़ाने वाले, ये 2-3 लोग छूटे, इन पर भी बात करेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।